इतिहास के सबसे बुद्धिमान, चतुर और चालाक इंसानों में शुमार किए जाने वाले आचार्य चाणक्य से आप भली भांति परिचित होंगे। उनके द्वारा बनाई गई नीतियां इस श्रेणी की होती थीं कि बड़े से बड़ा चालाक इंसान भी उन्हें भांप नहीं पाता था। यहाँ तक कि आज के मॉडर्न बिजनेस मैनेजमेंट के भी बहुत से नियम उनके द्वारा बताए गए हजारों साल पुरानी नीतियों से मेल खाती है। इस वीडियो में हम चाणक्य नीति में बताए गए कुछ ऐसे अहम व्यापारिक नीतियों के बारे में चर्चा करेंगे जिन्हें अपनाकर आज दुनिया में न जाने कितने लोग और कितनी कंपनियां सफलता हासिल कर चुकी हैं। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति गंदी भाषा का इस्तेमाल करता है वो बहुत जल्दी बर्बाद हो जाता है। सदैव विनम्र पूर्वक लोगों से व्यापार और वार्तालाप करें, क्योंकि आपके द्वारा बोली गई बोली ही आपके व्यापार को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाती है। आपके व्यापार की क्वालिटी अगर उच्च श्रेणी की नहीं है और अगर आपकी भाषा विनम्र है तो संभव है कि आपका व्यापार कभी भी बंद नहीं होगा। व्यापार में सफल और असफल होने में जबान का बहुत बड़ा महत्व होता है और यह सीख चाणक्य हमें हजारों साल पहले ही दे चुके हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंसान को मुसीबत के समय से निपटने के लिए धन दौलत इकट्ठा करना चाहिए। इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन एक चीज जो इंसान के लिए धन से भी कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण होती है वह है उसकी पत्नी, क्योंकि पत्नी इंसान की इज्जत होती है। इसी प्रकार व्यापार में भी बिजनेसमैन की इज्जत उसकी गुडविल यानी उसकी ख्याति होती है, क्योंकि व्यापार में पैसा चाहे कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए, उसकी भरपाई समय के साथ में की जा सकती है। लेकिन एक बार अगर किसी बिजनेसमैन की गुडविल या उसका नाम खराब हो गया तो फिर उसको वापस बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ऐसे में अगर किसी भी बिजनेसमैन के सामने कभी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए जहां वो अपनी गुडविल या पैसे में से कोई एक चीज ही बचा सकता हो, तो फिर इस सिचुएशन में उसे बिना कुछ सोचे समझे अपनी गुडविल को ही बचाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी और कामयाब कंपनियां मौजूद हैं वो इसी रूल को ही फॉलो करती है। अगला पाठ जो आचार्य चाणक्य बताते हैं कि हद से ज्यादा सीधा और ईमानदार ना बने। अगर हमें आज इस दुनिया में रहना है और दुनिया की रफ्तार के साथ चलना है तो इसके लिए हमारे अंदर ईमानदारी के साथ ही थोड़ी सी चालाकी का होना भी बहुत जरूरी है। दरअसल चाणक्य यह कहते हैं कि इंसान को बहुत ज्यादा सीधा और ईमानदार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जंगल के अंदर सीधे पेड़ों को ही सबसे पहले काटा जाता है। इसका मतलब यह है कि आज की दुनिया में सीधा और ईमानदार रहकर कामयाब होना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दुनिया में सीधे लोगों का अक्सर गलत फायदा उठाया जाता है। दोस्तों, इसी तरह से बिजनेस में भी इंसान को भोला बनकर अपने व्यापार की अहम बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आज के ज़माने में यह पता लगाना बेहद मुश्किल है कि कौन सा इंसान आपका भला चाहता है और कौन सा इंसान अंदर ही अंदर आपकी जड़ें काटने के बारे में सोच रहा है। दोस्तों, आचार्य चाणक्य भी हमें यही शिक्षा देते हैं कि अपने गहरे राज किसी के भी साथ में शेयर मत करो, क्योंकि ऐसा करना आपकी तबाही का कारण बन सकता है। अगला पाठ जो आचार्य चाणक्य बताते हैं, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। दोस्तों, चाणक्य कहते हैं कि एक ज्ञानी पुरुष भी उसी समय दुखी हो जाता है जब वो किसी मूर्ख व्यक्ति के उपदेश सुनने लगता है, अपनी दुष्ट पत्नी का पालन पोषण करता है या फिर किसी भी दुखी व्यक्ति से गहरे संबंध बना लेता है। असल में दुनिया के अंदर ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि सिर्फ नकारात्मक बातें करते हैं और ऐसे लोग जहां भी जाते हैं वहां पर नेगेटिव एनर्जी फैलाते हैं, जिससे उनके संपर्क में आने वाला इंसान पूरी तरह से नकारात्मक हो जाता है। और दोस्तों, चाणक्य ने भी हमें इस तरह की नकारात्मक बातें करने वाले लोगों से हमेशा ही दूर रहने की सलाह दी है, क्योंकि ऐसे लोग अपनी बातों से हमें डीमोटिवेट करके आगे बढ़ने से रोक देते हैं और यही चीज व्यापार में भी लागू होती है। जहां पर एक दुखी और नेगेटिव एनर्जी फैलाने वाला इंसान पूरे ऑर्गेनाइजेशन का माहौल ही खराब कर देता है, जिससे उस व्यापार में काम करने वाले और उससे जुड़े सभी लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि चाणक्य ने हमें दुखी लोगों की मदद करने से मना नहीं किया, बल्कि
उनसे सिर्फ इतनी ही दूरी बनाने के लिए बोला है, जिससे कि उनकी नेगेटिव एनर्जी का हम पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े। इसी क्रम में दोस्तों, आचार्य चाणक्य ने कहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति यूथ यानी कि नौजवान होते हैं। आत्मशक्ति से भरे नौजवान लोग किसी भी व्यापार की रीढ़ की हड्डी होते हैं। उनका शारीरिक बल और मानसिक शक्ति किसी भी व्यापार को ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। इसी क्रम में आचार्य चाणक्य ने महिला शक्ति पर भी जोर दिया है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि महिला कोई भी हो, चाहे वो आपके घर की महिला हो या व्यापार में काम करने वाली महिला, सदैव आपके घर और आपके व्यापार के लिए महत्वपूर्ण होती है। उनसे उचित भाषा में बात करें, उनका सम्मान करें। अगले अध्याय में आचार्य चाणक्य बताते हैं कि बिजनेस में हर इंसान को कई बार अपने से छोटे व अपने से बड़े लोगों के साथ डील करनी ही पड़ती है। ऐसे में जब कोई बिजनेसमैन अपने से बड़े किसी व्यापारी के साथ किसी तरह की कोई डील करता है, तो फिर उस समय उस बड़े व्यापारी के सामने यह दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती कि वह उससे छोटा है, क्योंकि ऐसा करने से कई बार सामने वाला इंसान आप पर हावी होने लगता है, जिससे व्यापार में नुकसान होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके बारे में आचार्य चाणक्य हमसे कहते हैं कि अगर सांप जहरीला ना भी हो, तब भी उसे ऐसा दिखावा करना चाहिए जैसे कि वो जहरीला है। आचार्य चाणक्य आगे बताते हैं कि व्यापार में हर किसी का दिल जीतने की कोशिश करें। दोस्तों, एक व्यापारी को कई अलग अलग तरह के लोगों के साथ डील करनी पड़ती है और बहुत से अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को खुश भी करना पड़ता है। ऐसे में एक अच्छा बिजनेसमैन वही कहलाता है जिसे सभी तरह के लोगों को खुश करना आता हो, क्योंकि किस व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना है, यह पता होना हर एक बिजनेसमैन के लिए बहुत जरूरी होता है और यह चीज हम आचार्य चाणक्य से भी सीख सकते हैं। दरअसल चाणक्य हमसे यह कहते हैं कि एक घमंडी व्यक्ति को सम्मान देकर उसे खुश रखा जा सकता है और एक बेवकूफ व्यक्ति को मूर्खता करने देना भी उसे खुश रखता है, और समझदार इंसान को सिर्फ सच बोलकर ही जीता जा सकता है। तो दोस्तों, यह थे आचार्य चाणक्य के बिजनेस मैनेजमेंट की कुछ बेहतरीन नीतियां। अगर आप अपनी लाइफ में सक्सेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आपको आचार्य चाणक्य की नीतियों को अवश्य याद रखें। धन्यवाद।